हाय साथियों, मैं श्री कृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले साथियों 8 पे कमीशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है साथियों, उस पर डिस्कस करने वाली है। एक न्यूज़ निकल कर आई है सामने, उसमें क्या बताया वो इसमें हम देखने वाले हैं। 8 पे कमीशन कब से लागू होगा, इसमें कितनी सैलरी बढ़ेगी और पेंशन बढ़ेगी और फिटमेंट फैक्टर जो होने वाला है वो कितना रहेगा, इस बातों पर सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। और हाँ दोस्तों साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले आने वाली हर वीडियो की पल पल की अपडेट की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए साथियों, देखते हैं हम आज का अपना टॉपिक 8 पे कमीशन। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए साथियों, ये जो न्यूज़ है साथियों एनडीटीवी इंडिया की न्यूज़ है, इसमें बताया क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए 8 पे कमीशन 8वें वेतन आयोग से बाहर होंगे ये कर्मचारी। देखिए लिस्ट में कहीं आपका विभाग भी तो नहीं है। 8 पे कमीशन 8वें वेतन आयोग में सैलरी एज हाइक फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के आधार पर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 पे कमीशन में सैलरी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। तो चलिए जानते हैं हर्ष कुमार की रिपोर्ट के अनुसार क्या इसमें बताया है। 8 पे कमीशन, जब से केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की यानी कि 8 पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी है, तब से सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी कर्मचारियों में ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी सैलरी में मोटा इजाफा होगा। हालांकि इस खुशी के माहौल के बीच एक और खबर ऐसी भी है जिससे कुछ कर्मचारियों के लिए ये दुखद की बात हो सकती है, यानी उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। कैसे, आइए आपको बताते हैं। किन कर्मचारियों की नहीं बढ़ेगी सैलरी। देश में अभी 7वां वेतन आयोग लागू है, ये आप सबको पता ही होगा। ये वेतन आयोग साल 2014 में गठित हुआ था और इसे साल 2016 में लागू किया गया था। आमतौर पर भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता है। अब 8वें वेतन आयोग के चलते जो भी कर्मचारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs या किसी ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी होते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो पे कमीशन के दायरे से बाहर होते हैं। आम भाषा में इन लोगों पर वेतन आयोग लागू नहीं होता और उनकी सैलरी इस वेतन आयोग के तहत नहीं बढ़ती। इनकी सैलरी और भत्तों के लिए नियम अलग होते हैं। यही वजह है कि 8वां वेतन आयोग इन लोगों पर लागू नहीं होगा। और आगे देखते हैं साथियों इन्फॉर्मेशन। 8वें वेतन आयोग में कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी। तो देखिए 8वें वेतन आयोग में सैलरी हाइक फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के आधार पर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है, यानी सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 51,000 हो जाएगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। आप सोच रहे होंगे ये फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है, तो चलिए ये भी जानते हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो देखिए फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित यानी बढ़ाने या उसमें बदलाव करने के लिए किया जाता है। इसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है और इसके आधार पर नए वेतन की गणना की जाती है। आम भाषा में इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और उसका फिटमेंट फैक्टर 2.5 है तो उसकी कुल सैलरी 20,000 इंटू 2.5 होकर 50,000 हो जाएगी। तो देखिए जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो मल्टीप्लायर होता है, मतलब जो आपकी बेसिक होती है वो बेसिक को मल्टीप्लाई होने के बाद जो अमाउंट आती है वो आपकी बेसिक बन जाती है। और आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। तो देखिए साथियों, जो आपको बताया है कि जो आपकी 18,000 से बढ़कर 51,000 पेमेंट हो जाएगी बेसिक, तो ये जो है इसमें फिटमेंट फैक्टर का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 2.86 का लगाया जा रहा है। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो जो लेवल 1 की पोस्ट है दोस्तों उनका बेसिक 18,000 होता है, उनका बेसिक 51,000 हो जाएगा। और ऐसे ही साथियों हर एक की बेसिक को मल्टीप्लायर होने के बाद जो अमाउंट बनेगी वो उनकी बेसिक हो जाएगी। तो अगर आपकी कोई अगर बेसिक जितनी बन रही है साथियों, अगर आपका खुद का आपको देखना है कि कितना बन जाएगा, तो आपका खुद का जो अभी बेसिक है 2026 तक हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके देखिए साथियों जो भी फिटमेंट फैक्टर आपको लगता है। मतलब देखिए
कोई कहता है साथियों 2.86 मिलेगा, कोई कहता है 1.92 मिलता है, कोई बोल रहा है साथियों 2.5 मिलेगा। अभी जब तक सरकार कोई डिसीजन नहीं लेती, डिक्लेयर नहीं करती कि क्या फिटमेंट फैक्टर निकल कर आ रहा है, तब तक कोई नहीं बता सकता साथियों कि कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। एक लेकिन अंदाज है साथियों 1.92 से कम तो नहीं मिलेगा, कम से कम 1.92 तो मिलना ही चाहिए, उसके नीचे नहीं मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो लेवल 1 मतलब मिनिमम बेसिक सैलरी हो जाएगी 51,000 तक। और उसके बाद जो है साथियों लेवल वाइज उनकी बेसिक बढ़ती जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। मुझे ऐसा लगता है साथियों जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे साथियों इसमें। तो देखते हैं इससे अभी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आगे आती है तो सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।